नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अमीर घमंडी बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी, और बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वे और उसकी पत्नी इस संसार से अपने बेटे और बेटी की शादी करके चल बसे थे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था और बहुत सारे नौकर चाकर थे और धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी एक टाइम की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी, तो वह अलग से मजदूरी भी करता और उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता, उस दिन उसके घर वाले सभी खाने के लिए भूखे रह जाते थे। जिस दिन मेहनत करता था, उस दिन उसके घर में चूल्हा जलता था और बाकी दिन नहीं जलता था। और उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। उसकी पत्नी नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। पहले मंदिर की साफ सफाई करती, उसके बाद पूजा पाठ करती थी। भगवान शिव में बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती रहती थी। वह इतने गरीब होते हुए भी फिर भी उसके बच्चे बहुत संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा करके अपने पति के पास बहुत खुश थी। दूसरी ओर उसके पति की बहन थी, जो बहुत अमीर होने के कारण बहुत घमंडी थी और भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उस बहन को बहुत शर्मिंदगी होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार वालों से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसने अपनी बहन की ननद की शादी में सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, पर अपने भाई को बुलावा नहीं दिया। भाई को इस शादी के बारे में जब किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे वहां जाना है। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना कोई आमंत्रण आया है। नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता आसार उपहार खरीदकर अपनी बहन की ननद की शादी के लिए ले जाता है। जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो उसकी नजर किसी पर नहीं पड़ी, परंतु उसकी बहन अमीर और घमंडी थी। उसकी बहन ने उसे खिड़की से देख लिया और चुपके से और कमरे में बंद हो गई। तब उसकी देवरानी ने उसे देखा कि उसका भाई आया है, तो उसे बुलाने के लिए चली गई और बोली, दीदी तुम्हारा भाई आया है और कुछ कपड़े और उपहार लेकर आया है। और वह सोचने लगी, मैंने तो भाई को बुलाया नहीं, फिर कैसे यहाँ आ गया। भाई को अपने घर देखकर बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसे देख लिया और दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह देवरानी से कहने लगी, द्वार पर जेठ ससुर बैठे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ, मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से घिसे हुए हैं, और उनके हाथ में एक थैला भी है, उसमें साड़ी और कुछ उपहार हैं। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ
और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से आने को बोल देना। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लाई। भाई आते हुए रास्ते में यह सोचता रहा कि वह अपनी बहन से बड़े दिनों बाद मिलने आया है तो उसकी बहन बड़ी खुश होगी। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा और भाई को अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक भी नहीं पूछा और न ही बैठने को कहा और उसने यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है और परिवार में सब कैसे हैं और भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उससे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा बहन मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो तुम मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाजा नहीं खोला। शादी में काफी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन और पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तब उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा थपथपाने की आवाज सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोला और वह अपनी बिना बहन से मिले अपने घर के लिए चल दिया। बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से अपने घर की ओर चला गया। वह समझ गया था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती, ना ही उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती है। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा था। उसी हालत में वह वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते आ गया और वह भूख प्यास से चलते वह अधमरा सा हो गया। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखने वाले भगवान शिव और माँ पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा यह तो बेहोश हो गया है। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है और हमारी पूजा अर्चना करती है और हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करती है। यह भूखा प्यासा है और भोजन पानी के बिना यह तो बेचारा मर जाएगा और हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और भगवान शिव ने कहा देवी आप चिंता मत कीजिए और हम उसके पास जाते हैं। भगवान शिव ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वे दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और बोली बेटा आंखें खोलो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा तो वह बूढ़ी माँ से कहने लगा आप कौन हो। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई और उससे बोली बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ को इतना कहते हुए वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा।
और माता पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बहन की ननद की शादी थी और उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया था, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका मैं उसे लेकर अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मैं किसी को बताने लायक नहीं हूँ। इसके बाद उसने सारी आपत्ति अपनी बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा, मैं घर जाऊंगा और अपनी बीवी बच्चे से क्या कहूँगा कि आप शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं उनसे क्या कहूँगा। वह सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो, अपने थैले में भरकर घर ले जाओ। तब वह बोला, माँ यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने बगीचे में जाकर तरबूज और ककड़ी अपने थैले में रख लिए और अपने घर की ओर चल दिया। वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी बच्चे उसके पास भागकर आते हैं, तो बच्चे सोचते हैं जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज लेकर आए होंगे। उसका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे। और वह वहां से बाहर चला जाता है। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखे हुए हैं और बिल्कुल वह सोने की तरह दिखते हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। ननद ने तो बहुत ज्यादा दे दिया, उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए ननद ने इतना ज्यादा दे दिया है। बहू जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की वजह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तो वह उससे कहने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया है। उसका पति यह सोचकर सब कबा गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी मिलते हैं और तुम यह तरबूज और ककड़ी लेकर आए हो। वह कहने लगा, ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने उस थैले में नहीं देखा है। तब वह बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी, देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी, जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है और उन्होंने हमारी गरीबी दूर कर दी। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफी दिन हो गए थे। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो अपनी बहन तो उसकी बीवी के मन में यही था कि हम अपनी ननद की वजह से पैसे वाले हुए हैं और उसकी ननद अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने अपने भाई का हाल पूछने की कोशिश भी नहीं की थी और मेरा भाई मुझसे बिना मिले चला गया है और वह भूखा प्यासा यहाँ से गया है, वह कैसी हालत में होगा। उससे तो उसे कोई लेना देना नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जाओ, हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है तो तुम जाओ और अपनी बहन को कुछ दिन के लिए यहाँ लिवा कर ले आओ, अभी कुछ दिन अपने मायके घूम जाएंगी। तब उसका भाई कहने लगा कि मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और अपनी बहन के यहाँ अच्छे उपहार और साड़ी लेकर घर पहुंचा। तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा तो वह भागकर अपनी बहन के पास गई और बोली, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर अमीर और घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो किस वेश में आया है। और
देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी, दरवाजे पर जेठ ससुर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ही अपने भाई से मिलने जाऊंगी। और भैया भैया कहकर वह अपने भाई को अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरी बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। आज मेरे पास सब कुछ है तब मेरी बहन कितनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन उसने यह सब अपने मन में ही रखा। फिर वह अपनी बहन से बोला, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कह रही है कि कुछ दिन के लिए बहन को लिवा लाओ। बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ और मायके जाने के लिए तैयारी करने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो तब भाई का बीवी बच्चे और शान और शौकत देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और उसका बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसकी वजह से वह पैसे वाले हुए थे। भाभी यह जानती थी और उसके दुख के दिन बीत गए हैं और इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती है। वह मन से यह मानती है कि मेरी इस ननद ने बहुत मदद की है और इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती दिए हैं। अगर मेरी ननद मेरे लिए धन नहीं भेजती तो हम गरीब के गरीब ही रहते। यह सोचकर अपनी ननद की सारी मुरादें पूरी करती है। उसकी ननद कहती है, मुझे यह साड़ी खरीदनी है और मुझे यह लेना है। जो भी उसे अच्छा लगता उसकी भाभी उसे दिला देती थी और बहुत खुश होती। और चलो, मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। ननद का अपने ससुराल वापस जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है चली जाना, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। और वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने एक जोड़ी जूते बनवाने के लिए कहा और मोची से बोला, भैया बोलने वाले एक जोड़ी जूते बना देना। मोची बोला, ठीक है मैं बना दूंगा। मोची ने कहा, बोलने वाली जूते बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा, ठीक है, और वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, और 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम रुक ही सकती हो, तब तक जूते भी बनकर आ जाएंगे। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूते बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूते पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी, उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह बहन पहनती तब वह जूतियां में से आवाज आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी गरीबी और अमीरी का होता है। बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया था। जब भी बहन जूते पहनती तो जूते में से यही आवाज आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूते की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुनी। वह अपने पति से कहने लगी, यह जूती क्या बोलती है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा, यह तो जूती है जैसे मोची ने बना दी, लेकिन वैसी ही बन गई, लेकिन यह क्या कहती है मुझे भी नहीं पता है। बहन को अपने घर जाने के लिए विदा होने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर अपने घर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया गया है। अब उस पर अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो फिर से उसने वही जूती डाली। जैसे ही वह चलती जूती बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता,
बहन भाई का भी रिश्ता गरीबी और अमीरी का होता है, और बहन ने तो अपने भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया था। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, और इतना कुछ होने के बाद भी वह लोग मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब बहन के दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था। वह अपने ससुराल आ गई। इधर उसकी भाभी अपने पति से पूछने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तब उसका पति बोला, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ। वह बोली, नहीं नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। वह जिद करने लगी, उन जूतियों का क्या राज है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, तब मैं अपनी बहन के घर और उसकी ननद की शादी में गया तो बहन ने मेरा कोई भी आदर सत्कार नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा था और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उस कमरे में बंद रहा। इसके बाद मेरी बहन की भांजी की बहू ने कमरा खोला। मैं वहाँ से निकलकर बाहर आया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन भाई का क्यों न हो। वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुँचा, वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा। तब वहाँ एक बूढ़ी माँ एक साधु बाबा के साथ आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी सारी कहानी सुनी। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा एक बगीचा है, उसमें तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं और अपने थैले में अपने घर ले जाना। तब मैं तरबूज और ककड़ी अपने घर लेकर आ गया। जंगल में बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी गरीबी अमीरी में बदल गई है। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना ही हमें उसने कोई धन दिया है। और उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि हम ननद की वजह से पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, बस ही भगवान शिव और माँ पार्वती होंगे। इनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने अपनी हम पर कृपा की है, उनके कारण ही हम गरीबी से अमीर हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में उनके लिए कोई बहन न रखना। वैसे तो हम अपनी बहन के कारण ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से न निकालती तो, और मेरा निरादर न करती और मुझे भूखा न रखती तो मैं उसकी ससुराल से नहीं भागता। तब शायद भगवान शिव और माँ पार्वती की हम पर कृपा नहीं होती। किसी न किसी रूप में यह सब जुड़ा हुआ तो मेरी बहन से ही है। उसी की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा, मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में उसके लिए दुर्व्यवहार न रखना। उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव न करना कि उसे यह महसूस हो कि जैसे मैंने किया उसने मेरे साथ किया, हमने वैसा ही किया। तब पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है, हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। और जब भी अपने मायके आए तब वह हमसे कुछ भी मांगे हम उसे तुरंत दे देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था और वह उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। और उनको समझ आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।